हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फुल्ली एक्सप्लेन एमसीक्यू। आज के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि एक वेल्डिंग गैस है। जब वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें मिलता है और दूसरे कोई प्रोडक्ट हमें नहीं मिलते। कुछ सैंपल अगर वो गैस का हम बर्न करेंगे वेल्डिंग गैस का, तो हमें मिलेगा 0.090 ग्राम ऑफ H2O एंड 3.38 ग्राम ऑफ CO2। ये डाटा हमें दिया हुआ है। फिर निकालना क्या है? निकालना है हमें इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, मोलर मास निकालना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। और दूसरा डाटा जो हमें दिया हुआ है वो है कि 10 लीटर अगर ये गैस हम लेते हैं तो 10 लीटर गैस का जो वे आएगा वो आएगा 11.6 ग्राम। तो ये डाटा दिया हुआ है, इस डाटा से हमें उसका मोलर मास निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में 3.38 ग्राम CO2 हमें मिला है एंड 0.690 ग्राम H2O हमें मिला है। दूसरा डाटा है 10 लीटर अगर ये गैस लेते हैं एट STP तो उसका इक्विवेलेंट वे है 11.6 ग्राम। उसका इक्विवेलेंट वेट है 11.6 ग्राम। यहाँ पे मोलर मास निकालना आसान है क्योंकि मोलर मास निकालने के लिए यहाँ पे हमें डाटा गिवन है। यहाँ पे बताया है कि जो 10 लीटर अगर गैस हम लेते हैं तो उसका जो वेट है वो आता है 11.6 ग्राम। हमें मालूम है कि STP में अगर हम 1 मोल कोई भी गैस लेते हैं तो उसका जो वॉल्यूम आता है वो आता है 22.71 लीटर। और उस वॉल्यूम का अगर हम वेट करेंगे तो जो वेट उसका आएगा वो उसका मोलर मास होगा, क्योंकि क्वांटिटी 1 मोल है, क्वांटिटी है 1 मोल, उसका वॉल्यूम है 22.71। अगर हम उसका वेट करेंगे तो उसका वेट जो आएगा वो 1 मोल का वेट आएगा। तो 1 मोल का वेट हमेशा ही उसका मोलर मास रहेगा। अगर 10 लीटर का जो वेट है 11.6 आता है, अगर हम 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल का ये आएगा 22.71 लीटर। तो उसका इक्विवेलेंट वेट किसका आएगा ये हमने निकाल दिया, तो हमको मोलर मास मिल गया। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे x आएगा मोलर मास। मोलर मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 11.6 इंटू 22.71 डिवाइडेड बाय 10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 26.34 ग्राम। ये जो 26.34 ग्राम आया है वो जो वेट आया है 1 मोल ऑफ गैस आया है, इसलिए वो उसका मोलर मास है। तो दिस इज नथिंग बट मोलर मास। मोलर मास, यहाँ पे मोलर मास भी निकालना था, वो हमने निकाल दिया। अभी हमें निकालना है उसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके लिए हमें ये डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये गैस का इक्वेशन लिखते हैं। तो मान लो अपने पास एक गैस है CXHY। कौन सी गैस है हमें पता नहीं है, लेकिन ये गैस में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। कितना मोल है हमें मालूम नहीं। ये गैस अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको सिर्फ मिलेगा CO2 प्लस H2। ओके, यहाँ पे CO2 मिलेगा X और जो H2O मिलेगा वो मिलेगा Y/2। और यहाँ पे ऑक्सीजन होगा X प्लस Y/4। ये जो रिएक्शन है ये हमने बैलेंस की है। CX यहाँ पे X है और HY ये 2 यहाँ पे आ जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे तो Y रहेगा, तो HY हमें मिल गया। इस प्रकार से ये हमें रिएक्शन बैलेंस मिल गया। अभी यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, जो CO2 मिल रहा है वो मिल रहा है 3.38 ग्राम और जो वाटर हमें मिल रहा है 0.690 ग्राम। ये दोनों भी हमें ग्राम में दिए, तो यहाँ पे जो दोनों हमें मोल्स में निकालना पड़ेगा। तो मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। उसका फार्मूला है वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू, वेट है 3.38 ग्राम, मोलर मास है CO2 का C का 12
और ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 32 प्लस 12 44। ठीक है, तो ये हमें मिल गया 0.077। सिमिलरली हम इसका भी निकालते हैं, मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। वेट दिया हुआ है 0.69 डिवाइड बाय मोलर मास उसका है 18। यहाँ का आंसर आएगा 0.038 मोल्स। ये आएगा मोल्स में, ये भी आएगा मोल्स में। ठीक है, अभी इसके जो मोल है CO2 के वो है 0.77। इसका मतलब x मोल यहाँ पे बना है, तो x अपना आ गया 0.077। और जो y/2 है, इसका मतलब होता है जो H2O के मोल्स है y/2 है, तो y/2 इज इक्वल टू 0.038। तो y हमको मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन में 2 उधर जाएगा तो हमको मिलेगा 0.077। 0.038 इंटू 2 करेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो y भी हमको मिल गया है 0.077। अगर उसका एम्पिरिकल फार्मूला हमें लिखना है तो CX 0.077, HY 0.077, दोनों को भी 0.077 से डिवाइड करते 0.077, तो हमको लगा C1H1। तो ये हो गया अपना एम्पिरिकल फार्मूला। तो CH, दिस इज अ एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। ये मिल गया हमको एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, जो हमने निकालना था एम्पिरिकल फार्मूला हमने निकाल दिया है। CH उसका एम्पिरिकल फार्मूला है। हमारे पास अभी दो डाटा आ गया है, एक एम्पिरिकल फार्मूला आ गया है और दूसरा उसका मोलर मास आ गया। अगर दोनों आने के बाद हमको निकालना पड़ता है एन फैक्टर। एन फैक्टर इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। अभी एम्पिरिकल फार्मूला ये है, तो उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला का मास कितना आएगा, C का 12 प्लस H का 1, तो ये आएगा 13। ठीक है, तो एन फैक्टर हम निकाल दे, मोलर मास हमने निकाल लिया था 26.34 डिवाइड एम्पिरिकल फार्मूला मास है 13, तो इसका आंसर आ गया 2। नियर अबाउट उसका आंसर 2 आ जाता है। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला है, इसको हमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूला अपना क्या है CH है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा C2H2। ठीक है, तो C2H2 हो गया उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। दिस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है दोस्तों, ये दोनों भी हमको मिल गए। इस प्रकार से हमने तीनों चीज यहाँ पे कैलकुलेट की है। मोलर मास कैलकुलेट किया है, एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया है, एम्पिरिकल फार्मूले से हमने एन कैलकुलेट किया है और एन से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने निकाला है C2H2। और C2H2 ये है एसिटिलीन गैस जो वेल्डिंग में यूज होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने इसका सॉल्यूशन निकाला है। अगर सॉल्यूशन आपको समझे हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ाई करते रहे, चीज़ों को अपने दिमाग में फिक्स करें और एग्जाम में आप अच्छे करोगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि यू आर अनस्टॉपेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।